हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत जो एक टैलेंट से भरा एक देश है, जो टैलेंट की एक खदान मानी जाती है और भारतीय टैलेंट का जलवा या फिर डंका पूरे विश्व में बजता है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला हो, चाहे फिर भूतपूर्व गूगल के सीईओ या फिर हाल के यानी कि वर्तमान अल्फाबेट कंपनी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ सुंदर पिचाई जी हो, या फिर जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल हो। ये सब जीते जागते उदाहरण है भारतीय टैलेंट के। जो भारतीय टैलेंट यानी भारतीयों ने अपने स्किल दिखाकर विदेशों में भी अपने टैलेंट का जलवा बिखेरा। ऐसे टैलेंट हीरो को यानी ऐसे टैलेंटेड पर्सनों को हमारे देशवासियों शत शत सलाम ठोकते हैं। और ऐसा ही एक सुनहरा लम्हा हमारे देशवासियों के लिए अब आए गया है। तो वो क्या है उसके बारे में जानते हैं कि ट्विटर के सीईओ की पोस्ट से जैक डार्सी ने इस्तीफा देने के बाद हमारे देश के लिए एक गौरवपूर्ण लम्हा अब आ चुका है, क्योंकि ट्विटर के नए सीईओ के तौर पर पराग अग्रवाल की नियुक्ति हो गई है। अब पराग अग्रवाल ट्विटर की सत्ता की कमान अपने हाथ में संभाल लेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। मिस्टर पराग अग्रवाल ने आईआईटी मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के बोर्ड ने भी उनकी सीईओ के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मिस्टर पराग अग्रवाल ट्विटर में सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजिकल या फिर चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने उससे पहले एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी एमएनसी में भी अपने हुनर या फिर टैलेंट का जलवा दिखा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया था। यानी मिस्टर पराग अग्रवाल पिछले 10 साल से इस ट्विटर कंपनी में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मिस्टर पराग ने आईआईटी मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था। उनकी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में हुई थी। पराग ने ये तीनों कंपनियां यानी कि एलएनटी, याहू एवं माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च ओरिएंटेड उन्होंने काम किया था और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी अब वो काम कर चुके हैं। यानी उसके पास टैलेंट के अलावा उसके पास एक्सपीरियंस का पूरा भंडार है। इतना ही नहीं, स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक कॉलिंस ने ट्विटर पर पराग अग्रवाल को बधाई देते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गूगल या फिर उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क या फिर ट्विटर हो, उसका नेतृत्व ऐसी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले या फिर कमान संभालने वाले या फिर चलाने वाले जितने भी सीईओ हैं वो भारत में पले बढ़े हैं। तो टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में भारतीयों की इस आश्चर्यजनक सफलता और अमेरिका द्वारा इमिग्रेंट्स को दी जाने वाले ऐसे अवसर काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए इलोन मस्क ने ट्वीट किया, क्योंकि इलोन मस्क अपने मजाक के ट्वीट के लिए काफ़ी जग मशहूर है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका देश है, अमेरिका को भारतीय प्रतिभा से, भारतीय टैलेंट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका की ये लिबरल पॉलिसी इमिग्रेंट्स के लिए उससे वो काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने इशारों में कह दिया। और दूसरा ये भी कह दिया, इशारों में दूसरा संकेत ये भी दिया कि अमेरिकनों को भारतीय टैलेंट से कुछ सीखना चाहिए। अगर जो वो भारतीयों का compete नहीं करेंगे, यानी अमेरिका के जितने भी युवा धन हैं जो भारतीय टैलेंट से वो अगर मुकाबला नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में जितनी भी अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 50% से भी ज़्यादा एशियन या फिर भारतीय होंगे। तो वो दिन भी अमेरिका के लिए दूर नहीं है। उन्होंने संकेत देते हुए ये भी कहा उनके ट्वीट के जरिए। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, उन्होंने मीम शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने सोवियत यूनियन का जो तानाशाह था स्टालिन,
उनके चेहरे की जगह पर पराग अग्रवाल का चेहरा लगा दिया था और उसके जो खास जो मित्र थे, उसके जो लेफ्ट हैंड थे जिसे हम कहते हैं, उसका नाम था निकोलाई येजो, उनकी जगह पर जैक डॉर्सी जो ट्विटर के भूतपूर्व CEO थे उसका चेहरा लगा दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था। तो इतिहास कुछ ऐसा कहता है कि निकोलाई येजो जो जोसेफ स्टालिन जो सोवियत यूनियन का एक तानाशाह था उसका काफ़ी करीबी माना जाता था, लेकिन स्टालिन के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में उसको उसकी हत्या करवा दी थी स्टालिन ने। तो उन्होंने मीम शेयर करते हुए कहा, तो पहले जो पिक्चर थे उसमें निकोलाई येजो स्टालिन के बगल में खड़े थे जो जिसके ऊपर जैक डॉर्सी का चेहरा लगाया गया था, लेकिन दूसरे जो हम पिक्चर या फिर इमेज को देखें तो उसमें जैक डॉर्सी यानी कि निकोलाई येजो दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से बारीकी से देखें तो उसके पास में जो पानी बहता है उसमें एक स्प्लैश जैसे कुछ दिखता है, यानी कुछ छपाछप जैसा कुछ छप जैसा कुछ दिखता है। तो वो क्या है? तो ये एक संकेत देता है, इलोन मस्क ने इस सांकेतिक भाषा में फीड करके ये सांकेतिक भाषा में उन्होंने मैसेज दिया कि जैक डॉर्सी जो निकोलाई येजो के चेहरे पर उसका चेहरा लगाया गया था मीम्स में, तो शायद उन्होंने पराग अग्रवाल के साथ कुछ पंगा लेने की कोशिश की होगी, तब जाकर उसकी ऐसी हालत हो गई कि जो दूसरे पिक्चर में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए जो पराग अग्रवाल के बगल में। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन कंपनी के जो अमेरिकन CEO है उसको ये चेतावनी दी सांकेतिक भाषा में, अगर आप हिंदुस्तानी टैलेंट के साथ पंगा लोगे तो आपको बहुत ही भारी पड़ेगा। अगर आपको अमेरिकन कॉर्पोरेट जगत में आपको टिके रहना है तो अमेरिकन कंपनी के जो भारतीय CEO है उसके साथ साझेदारी करके या फिर उसके साथ चलना होगा आपको। अगर उसके टैलेंट के साथ या फिर ऐसे टैलेंटेड CEO के साथ या फिर ऐसे टैलेंटेड व्यक्तियों के साथ आपने पंगा लेने की ज़रूरत भी की या फिर हिम्मत भी की तो आपकी हालत जैक डॉर्सी जैसी हो जाएगी। सो डोंट मैस अप विद द इंडियन CEOs। इस तरह से वो भारतीयों का दिल जीतने की इलोन मस्क ने कोशिश की है, लेकिन उसका भारतीयों पर, अमेरिकन भारतीयों पर कितना इम्पैक्ट होता है अब ये आने वाला समय ही बता सकता है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो अब विदेशी लोग भी हमारे भारतीय टैलेंट को लोहा मानते हैं। इसलिए जैक डॉर्सी जैसे फॉरेनर जो CEO फॉरेनर थे उसके बजाय उन्होंने आने वाले CEO के तौर पर एक भारतीय पर भरोसा रखा। तो ये है हमारे भारतीयों की टैलेंट की गुडविल जो अमेरिका ने कदर की। सो दोस्तों, कैसे लगी आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।